हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो चैप्टर इसके पहले वीडियो बना था, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो दिए थे, उसके बेस पर जितना प्रॉब्लम आते हैं, जितना प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, अपना कॉपी लेके बैठ जाइए और फिर देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम में हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या चीज मिलेंगे, यानी इन चैप्टर में एक प्रॉब्लम हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो बहुत सारा हम प्रॉब्लम लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट वन टाइप प्रॉब्लम वन ये है, टाइप वन प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे लोग, टाइप वन, ठीक है ना। तो टाइप वन यहां पर क्या मिलेगा प्रॉब्लम में कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P हम लोग ले लेते हैं 3,4 ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का स्पेलिंग थोड़ा सही कर ले, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन फर्स्ट, पहला रिफ्लेक्शन हम लोग ले सकते हैं विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन से एक चीज बात पूछ सकते हैं। दूसरा चीज बोल सकते हैं ऑन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ है। तीसरी बातें हम बोल सकते हैं ऑन अलाइन, लाइन अभी छोड़ दो, थर्ड पॉइंट लेते हैं ऑन ऑरिजिन, किसके अबाउट पे लेते हैं, ऑरिजिन के अबाउट पे लेते हैं। ठीक है, ऑरिजिन के बाद अगर हम जाएं 4 नंबर पॉइंट पे, तो ऑन अ लाइन, अलाइन एक ये बोल सकते हैं x इक्वल टू -2, अलाइन x इक्वल टू -2 ले सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन हम लोग ले सकते हैं y इज इक्वल टू ऑन अलाइन y इज इक्वल टू -3 ले सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट थोड़ा बदलते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा और भी अच्छा कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट लेके चले 1/3, थोड़ा टफ कर दिया आप लोग के लिए। एग्जाम में, क्लासरूम में, एग्जाम्स में तो हम लोग का टफ ही प्रॉब्लम आते हैं ना, तो थोड़ा टफ बनाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या। लेकिन जिन बच्चों को अगर नहीं कुछ पता है, मतलब इससे पहले क्लासेस में क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन क्या हुआ था, तो वो बच्चे इस रिफ्लेक्शन के फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लें। फर्स्ट वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, तब आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ में जाएगा। और जो बच्चे लोग वीडियो 1 देख लिए थे, वो बच्चे इस वीडियो का में हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज किए थे हम लोगों ने यूज किए थे अगला प्रॉब्लम से, मतलब प्रीवियस वीडियोस में, उसे हम लिख देते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यहां पर लिखते हैं और उसका लिस्टिंग कर देते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का लिस्टिंग कर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का लिस्टिंग कहते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या हम लोग का फॉर्मूले आया था। ठीक है, तो जब हम लोग के एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन होते थे और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होंगे हमारे। पहला फॉर्मूला था कि
लेट है, ये पॉइंट P हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास पॉइंट P है x कॉमा वाई, कितना x कॉमा वाई। तो फर्स्ट ऑन x एक्सिस रिफ्लेक्शन, हम बार बार बोले थे बच्चा, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे बनाओगे? आप ही बोलो, फॉर्मूला नहीं पता है तो मैथ्स बनाना थोड़ा दिक्कत है। तो सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो 1 देखें, आपको समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, क्या सिंबल दिया था? एक्स एक्सिस में एक्स नहीं बदलेगा बच्चा, क्या बदलेगा? y बदल जाएगा। यही फॉर्मूला हमें याद रखना था, y बदलेगा, x नहीं बदलेगा, याद रखोगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन था? ऑन y एक्सिस रिफ्लेक्शन अगर लेते थे, ऑन y एक्सिस रिफ्लेक्शन, तो y एक्सिस रिफ्लेक्शन हमारा क्या होंगे देखोगे बच्चा लोग। तो y चेंज नहीं होता था, कौन चेंज होते थे हमारा? अगर हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं पॉइंट P का तो x चेंज हो जाएगा, y चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। सिमिलरली ऑन ऑरिजिन करते थे, ऑरिजिन के अबाउट में अगर हम लेते थे तो हमारा पॉइंट क्या आता था? P डैश माइनस x, ऑरिजिन का भी सिंबल चेंज, सॉरी x एक्सिस का भी सिंबल चेंज, y एक्सिस का भी सिंबल चेंज होता था। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑन क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन अलाइन, ऑन अलाइन x इक्वल टू a, ये क्या हमारा है? x इक्वल टू a पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है? पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू a, सॉरी यहां पर y एक्सिस कीजिएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल हो। x इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो पॉइंट आएंगे वो क्या होगा? जानना y एक्सिस के पैरेलल, तो x में बदलाव आएगा, y में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो x में कितना होगा? x प्लस 2a, ये a उतर के 2, और y हमारा वही रह जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल, जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, उसके अबाउट में ये फॉर्मूला हमारा था। और लास्ट एंड फोर्थ वन, ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन y इज इक्वल टू a पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो y चेंज होंगे, x चेंज नहीं। यही हमारा सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला कहां से आए उनके बारे में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में पूरा कोशिश यही करेंगे हम लोग कि इनके बेस पर जितना भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उसे हम लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद देखते हैं आगे क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम 1 इसे सॉल्यूशन 1 करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पॉइंट तो दे दिया गया है कि सिंस बाय द क्वेश्चन, अगर हम सॉल्यूशन देखें बच्चा लोग, यहां से हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, यहां से देखते हैं बच्चा लोग, सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो सिंस हम ये बात बोल सकते हैं, सिंस बाय द क्वेश्चन, देखते जाओगे बाय द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या बोला है वो देखिए। क्वेश्चन ये बात बोला है कि पॉइंट हमें क्या दिया गया, पॉइंट, इसे अच्छा से लिख देते हैं। तो पॉइंट दिया गया है 1/3, 2 हमें पॉइंट दिया गया। अब फर्स्ट प्रॉब्लम का पहला पार्ट, सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट कौन होगा, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए P1 मान लेते हैं, ये पॉइंट P
1 होगा। और डैश इमेज के लिए हमेशा डैश का यूज करते हैं, इमेज के लिए डैश पॉइंट का यूज कर रहे हैं। 1 इसलिए बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो P1 डैश या P1 भी बोलोगे तो कोई बात नहीं है, P1 लिख लीजिए। तो कितना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हुआ, एक्स चेंज नहीं होंगे, एक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी बदलाव आएगा वो वाई में आएगा, ओनली वाई। अब वाई का सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, वाई के सिंबल, वाई के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसी तरह का दूसरा नंबर हम प्रॉब्लम देखें तो रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस अगर हम देख लें तो रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, P डैश अगर देखें तो x में बदलाव आएगा, y उसी तरह रहेंगे, x में बदलाव आ जाएंगे और y उसी तरह रह जाता। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो रिफ्लेक्शन ऑन ऑरिजिन है हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन ऑरिजिन है बच्चा लोग, रिफ्लेक्शन ऑन ऑरिजिन है। रिफ्लेक्शन ऑन ऑरिजिन हमारा क्या पॉइंट हो जाएंगे अगर आप देखें, P डैश, x का भी सिंबल में चेंज होगा, y का सिंबल भी। तो x मेरा सिंबल कितना है, 1/3 है, तो वो सिंबल चेंज होके 1/3 हो जाएगा और y में -1/2। अब फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिफ्लेक्शन ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है। रिफ्लेक्शन अगर आप देखो यहां पर तो रिफ्लेक्शन ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑन अ लाइन x इक्वल टू कितना है हमारे पास, x इक्वल टू -2 है, जो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल है बच्चा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है हमारा -2, हमारा a है बच्चा। तो देयरफॉर रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट करना होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, x में चेंज, एक्स एक्सिस के सॉरी वो y एक्सिस के पैरेलल वाला है, पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल वाला ये y इज इक्वल टू। तो अगर y इज इक्वल टू a है तो हमने यहां पर क्या रखा है, a line x इक्वल टू दिस, तो ये किसके पैरेलल है, हमेशा याद रखना जो दिया गया रहेगा, हमेशा नोट करोगे, यहां पर पॉइंट नोट करोगे, जो दिया गया रहेगा, x दिया गया है ना बच्चा लोग, x दिया गया है ना, तो याद रखेगा ये y के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ये थोड़ा नोट कीजिएगा। अगर x दिया गया है तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये जो लाइन बनाएगा y एक्सिस के पैरेलल बनाएगा, बी केयरफुल बच्चा ये बात। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो x का वैल्यू हमारा क्या है, y एक्सिस के पैरेलल, तो x का वैल्यू a है, तो x इक्वल टू a है, कितना है, x इक्वल टू a, तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, कितना आ गया, -2, x इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, -2 है। अब फॉर्मूला में सेट करें तो फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि अगर y के पैरेलल है तो सिर्फ x चेंज होगा, x प्लस 2a कॉमा y जैसा था वैसे ही होता जाएगा, y में कोई चेंजिंग नहीं। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, अगर आप देखें तो P डैश -x, तो x था कितना हमारा, यहां पर देखो x का वैल्यू कितना है, 1/3 है ना, तो x का वैल्यू 1/3 प्लस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ -2 कॉमा y का वैल्यू कितना है बच्चा, y का वैल्यू हमारा 2 है, तो यहां पर हम लोग 2 देंगे। तो ये कैलकुलेशन करके क्या बनेंगे हमारे पास, देखोगे तो P डैश 1/3 ओके बच्चा, -4 ओके बच्चा, ये रहा सर जी 2, तो 1/3 -1/4 कितना होता है, 1/3 -4, 1/3 -4,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 4 3 जा 3, तो 3 4 जा 12 माइनस 11/3। तो कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट हमारा इसका, इस पार्ट का कोऑर्डिनेट आ रहा है P डैश माइनस 11/3 कॉमा, दूसरा क्या आ रहा है हम लोगों का 2 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 2, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, तो ये हमारा रहेंगे 2। तो ये रहा 4th नंबर पॉइंट, है ना बच्चे लोग। देखिए जल्दी देखिए, ये 4th नंबर पॉइंट हो गया। हम लोग 5th नंबर पॉइंट पे चलते हैं बच्चे लोग। चलिए सर 5th नंबर पॉइंट पे, तो 5th नंबर पॉइंट यहां पर करें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी, रिफ्लेक्शन ऑन a line y is equals to 3, y is equals to -3। ये क्या है नोट कीजिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसके पैरेलल रहेंगे वो चीज चेंज नहीं होता, वो एक्सिस चेंज नहीं होता, वो एक्सिस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो एक्सिस बिल्कुल चेंज नहीं होंगे हमारे। इसका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, तो y इज इक्वल्स टू कितना है, -3 है, देयरफॉर a का वैल्यू कितना है, -3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, a इक्वल टू 1 है ना एक्स एक्सिस से पहले के, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो गया, -3 हो गया। इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है, यहां पर हमारा काम। अगर इतने बातें हैं a इज इक्वल्स टू -3, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, यहां पर करते हैं बच्चे, फॉर्मूला ये बात बोलता है कि y एक्स एक्सिस के पैरेलल, y एक लाइन है जो y इज इक्वल टू -3 और x एक्सिस के पैरेलल, तो इक्वेशन क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल का, देखो x एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन में x को आप कुछ नहीं कुछ करोगे, x को कुछ चेंज नहीं करना, किसे चेंज करना है, y को चेंज करना, -y प्लस 2 वैल्यू पुट कीजिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अगर देखो तो P डैश x का वैल्यू हमारे पास कितना है, x का वैल्यू x कितना है 1/3 और y कितना है 2 है, तो x का वैल्यू 1/3, x में कोई चेंज नहीं है, -x कौन बोला, नहीं -x तो नहीं हो, -x में x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज होंगे y में होंगे, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, -y का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, कितना हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है -3 से -3, देखो ठीक है ना, क्लियर है ना, y का a का वैल्यू -3 है हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास कितना है -3। अब इस पॉइंट को कैलकुलेशन में डालिए, तो अगर हम कैलकुलेशन में डालेंगे तो P डैश इज इक्वल्स टू 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, -2 -6 कितना होता है -8, तो y एक्सिस में कितना आ जाएगा -8 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट इमेज ऑफ P डैश। अब एक बार एकदम अच्छी तरह ध्यान से आप लोग देख लें, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, और शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं, बड़े पढ़ाई लिखाई करते रहते हो, तो ये काम करना जरूरी है आप लोगों को। चलिए इसी के बेस पर हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं और पता करते हैं कि क्या होगा अगले सम का सारा। एक इसी टाइप का हम लोग और एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, एक इसी टाइप का, शायद ये क्लियर रहेगा, क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत इस बात पे नहीं ना। चलो जल्दी से देख लो, रब करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, रब कर दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक कर दे रब, कर दे, चलो कर देते हैं, कहां गया मेरा डस्टर, डस्टर लीजिए, आ गया डस्टर। तो हम लोगों ने सारे एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन निकाल लिया, पहला जरूरी है बच्चा लोग, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस निकाल लिया,
वाई एक्सिस निकालना सीखे, ऑरिजिन निकालना सीखे, अबाउट अ लाइन निकालना सीखे, अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालना सीखे। ध्यान और नोट देने वाली बातें, जब x इक्वल टू समथिंग है तो ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, y इज इक्वल टू समथिंग है तो किसके पैरेलल, x के पैरेलल। ओमिट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये टाइप 2 प्रॉब्लम हम बोलेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या होंगे आप देखोगे, ये टाइप 2 है, ठीक है ना, टाइप 2 लेवल प्रॉब्लम हम जाते हैं, इसे अभी रहने देते हैं, जगह का कमी होगा तब हम उम्मीद करते हैं। चलिए तो हम लोग पहुंच गए, आइए बच्चे लोग टाइप 2 प्रॉब्लम पे। तो टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, टाइप 2 प्रॉब्लम है ना, ऐसा टाइप प्रॉब्लम है जहां पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट इज गिवन, है ना। क्या किया जाएगा, एक कोई पॉइंट होगा स्पेस पे जिसका रिफ्लेक्शन दे दिया गया, क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन आपको दे दिया गया है। अब बोला उसका ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, ये पता करने बोला गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द पॉइंट, फाइंड आउट द पॉइंट, find out the point when it is refracted, when it is reflected on y axis, या on के जगह पे आप 2 यूज कर, टू y axis, टू y axis, find out the point when it is reflected to y-axis, then its corresponding point, then it corresponding point, it corresponding point क्या है, corresponding point is P dash 3,2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3,2। corresponding find out the point when it is reflected to y axis, then it corresponding point 3,2। then find out, क्या हमें क्या निकालने बोला जा रहा है कि find out what is the original point, मतलब रिफ्लेक्शन दे दिया गया है, उसका ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, मतलब इमेज पॉइंट दे दिया गया, पेरेंट्स पॉइंट निकालना। पहले क्या दिया रहता है, पेरेंट्स फॉर्म दिया रहता था और इमेज पॉइंट निकालते थे, अब पेरेंट्स पॉइंट निकालना है। तो टाइप 2 का प्रॉब्लम हम लोग को क्या करना है, पेरेंट्स पॉइंट का फॉर्म को निकालना पड़ेगा। ठीक, चले निकालते हैं, इजी है, कोई ऐसा बात नहीं है। सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिएगा। तो सिंस अगर आप ठीक से देखो ना तो आपको पता चलेंगे, सिंस बाय द क्वेश्चन गिवन दैट, by the question given that, क्या दिया गया हमें, given that इमेज पॉइंट दे दिया गया, इमेज पॉइंट गिवन दैट नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं, चलो इमेज पॉइंट कितना दिया गया है, P इज इक्वल टू 3,2, ये दिया गया है। P डैश ले लेते हैं, P डैश। ओके, लेट द ओरिजिनल पॉइंट, लेट यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट हमारा कितना है, P x, y लेते हैं। ओरिजिनल पॉइंट हमारा कितना है, P x, y। आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट, किसके अबाउट में रिफ्लेक्शन है, y एक्सिस ना, तो हम लोग लिख ले आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन about y axis,
अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट पी, यहां पर लिख देते हैं ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, पी कोई पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन करेंगे अबाउट वाई एक्सिस के, तो पॉइंट जो मिलने वाला हमें क्या मिलने वाला है पी डैश। क्या होता है बच्चा, वाई एक्सिस के अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो ये एक्स हो गया माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, ओके, माइनस एक्स कॉमा क्या होगा वाई होगा। अब यहां पर देखें है ना, माइनस एक्स कॉमा वाई यही था ना वाई एक्सिस के अबाउट में, देखो वाई एक्सिस माइनस एक्स कॉमा वाई। अब आप इसे इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसे इक्वेशन, आप सोच के देखो बच्चों लोग, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ओरिजिनल पॉइंट के वाई एक्सिस के पैरेलल दिया गया था, ये पॉइंट हमें लिए हम लोग अजम्पशन लिए कि ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई इसके पैरेलल, यही पॉइंट आया करस्पॉन्ड, तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा इक्वल होगा। तो यहां पर लिखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, by comparing equation 1 and 2, by comparing equation 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है P इज इक्वल्स टू, देखेंगे तो कंपेयर करेंगे P डैश 3,2 कंपेयर किया जा रहा है P डैश माइनस एक्स कॉमा वाई, तो 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है माइनस एक्स है, एंड 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा देखें -3 हो जाएंगे -3, और वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। देयरफॉर हम लोग ये बात बोल सकते हैं ओरिजिनल पॉइंट इज इक्वल्स टू P -3,2। देखिए ध्यान से, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी पढ़ना जरूरी है, मतलब ये सब क्वेश्चन ही एक्चुअल में बनाना है हमें। तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है हम लोग का टाइप 2 प्रॉब्लम है बच्चे लोग। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखिएगा वो भी क्वेश्चन हमारे पास कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखोगे, क्वेश्चन है कि अ पॉइंट P A comma B is reflected in x axis, point P A comma B is reflected about x axis, reflected to x axis, कहाँ गया टू एक्स एक्सिस टू गिव P डैश, P डैश का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 2, -3, 2, -3 दे गया। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A एंड B, P and full stop, and again P double dash is the image of P when reflected in the y axis. Write down the coordinate of P double dash and find the coordinate of P triple dash when P is reflected to a line parallel to the y is equals to this। बाबर इतना क्वेश्चन दे दिया गया है, y is equals to parallel to y axis x इक्वल टू 4। देख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ आपके स्क्रीन पे गया होगा क्वेश्चन, है ना। देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन को, कोई बड़ा चीज थोड़ी ना है, अभी तो बना के आए, ऐसे ही टाइप का तो प्रॉब्लम बना लिए। चलिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं, ये प्रॉब्लम जो अभी ले रहे हैं ये इसी टाइप के कैटेगरी में गिरेगा। तो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रॉब्लम में बोला जा रहा है सिंस बाय द क्वेश्चन क्या बात बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि एक पॉइंट है P डैश है कि P है, एक पॉइंट P है इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू दिस। तो एक पॉइंट P है P A, B,
ये रिफ्लेक्टेड होता है, इट्स रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्टेड है। क्वेश्चन समझिएगा। और क्या देता है, पी डैश, कितना वैल्यू दिया गया पी डैश का, क्वेश्चन में देखें 2,-3 दिया गया वैल्यू, कितना दिया गया 2,-3, 2,-3 दिया गया। अगर 2,-3 हमें दिया गया तो बोला जा रहा है ए और बी का वैल्यू कितना निकालना है। पहले यही क्वेश्चन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये, ओके फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट तो ये है, तो सिंस पॉइंट P A, B when reflected क्या लिख रहे हैं, टू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से हम रिफ्लेक्टेड करते हैं देन तब इट्स इमेज इज गिवन बाय, देन इमेज इज पी डैश, और किसके रिफ्लेक्शन हुआ, एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ, तो एक्स चेंज नहीं होंगे, क्या चेंज होंगे हमारे, वाई से। क्या चीज चेंज हो जाएंगे हमारे, वाई। अब ये पॉइंट आप अगर जो देख रहे हो, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है, तो हम तो बोल सकते हैं कि सिंस ये जो हमारा पॉइंट आया रिफ्लेक्शन के थ्रू, ये जो पॉइंट दिया गया है बाय क्वेश्चन 2,-3 बोथ आर इक्वल, तो बाय कंपेयरिंग बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -y है, तो ये रहा -y इज इक्वल टू -3। -y अगर -3 के इक्वल है तो माइनस और माइनस कैंसिल होकर के ये हमें क्या दे देंगे, y इज इक्वल टू 3 दे देंगे। तो हमारे पास क्या पॉइंट मिला, ओरिजिनल पॉइंट जो था एक, सॉरी यहां पर a और b लिया गया था, a और b, x एंड y नहीं लिया गया, a एंड b गया, a एंड b, तो यहां पर x के जगह a हो जाएंगे और y के जगह क्या होंगे बच्चे, b हो जाएंगे। तो आप a एंड b ले लो, और क्या हमने x y ले लिया था, a एंड b ले लो, तो a का वैल्यू 2 और -b लिया गया था, तो b का वैल्यू 3, कितना आया, b का वैल्यू 3 आया। तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं, यहां पर ओमिट कर देते हैं, देयरफॉर b का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चा लोग, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a, b is 2,3 रिस्पेक्टिवली, 2,3 रिस्पेक्टिवली, यह हमारा वैल्यू है बच्चा ना बच्चे लोग, यही वैल्यू हमारा a और b का। अब आप इसे क्या कीजिएगा, इसे फर्दर रिफ्लेक्शन, फर्दर ये क्वेश्चन प्रोसीड्यूर हुआ, फर्दर हुआ ये क्वेश्चन प्रोसीड्यूर हुआ, ठीक है ना। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हम देखते हैं। तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बोल देगा पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ए वाई एक्सिस, पी डबल डैश बोला ये गया है कि पी डबल डैश इज द इमेज पॉइंट ऑफ P when is reflected to a y axis। तो P डबल डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो पहले P का कोऑर्डिनेट कितना है देख लो, देखिए सर जी, सिंस P का कोऑर्डिनेट देखिए 2,3 है, यही है ना P तो यही था, सॉरी ये नहीं, ये था, तो P डबल डैश, तो देयरफॉर P डबल डैश y एक्सिस के पैरेलल है, तो P डबल डैश कितना होगा, क्या चीज चेंज हो जाएंगे इसमें, इमेज टू y एक्सिस के अबाउट में लिया, तो x में चेंज होगा, y वही रहेगा, तो x कितना हो जाएगा हमारे -2, और y उतना ही रहेगा, y में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद देखें, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, ओके, फाइंड द
coordinate of P double dash when P is reflected in a line parallel to the y axis equal to 4. तो बोला जा रहा अगेन, इसके बाद अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का पार्ट। P triple dash is a image of point P when it is reflected parallel, a line parallel to the y-axis x equal to 4. P double dash is an image of point P which is reflected to a line parallel to the y-axis equal to 4. तो obviously यहाँ पर क्या है, therefore a का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू 4 है बच्चा, कितना है, 4 है। तो हम लोग पैरेलल टू द वाई एक्सिस के अगेंस्ट में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस के अगेंस्ट में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो P डबल डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर आप देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें x में चेंज आएगा, y में चेंज नहीं आएगा। तो -x + 2a कॉमा y वैल्यू पुट कीजिएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो P ट्रिपल डैश 1 2 3 -x, -x का वैल्यू देखो कहां है सर, कहां है सर, कहां है सर, x ये रहा x। तो -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना भैया, यहां दिक्कत नहीं, ये a अलग चीज है, ये पॉइंट का है, ये लाइन का है, तो 2 इंटू a। अब y एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, y एक्सिस जैसा है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस ऐसा रहता है, उसका पैरेलल लाइन इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो y में कोई चेंज नहीं रहेगा, x में चेंज रहेगा। ये रहेगा हमारा 3, कैलकुलेशन कीजिए तो 4 2 8 -2 कितना होगा हमारा 6 हो जाएगा। तो therefore P डबल डैश ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 6,3 इज योर आंसर। है ना बच्चा, क्लियर है क्वेश्चन, सारा हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है, और टाइम फ्रेम के साथ बताएं कि सर इस टाइम में मुझे दिक्कत है, तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट ऑरिजिन, सॉरी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट एंड इट्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये टाइप 3 टाइप का प्रॉब्लम हम लोग का, टाइप 3 टाइप का। आप जल्दी सुनो, उतार लें, यहां लिखे टाइप 3, यहां लिखते हैं आप लोग, तब तक ये कीजिएगा। तो टाइप 3 अगर प्रॉब्लम देखोगे, टाइप 3 प्रॉब्लम बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का टाइप ये है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट and its single transformation, क्या चीज चाहिए बच्चा, इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। सर कैसा टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब कैसा क्वेश्चन है सर, अभी बताते हैं आप लोग को ये कैसा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा ऐसे ही एग्जाम में भी रहेगा, आप चल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप देखो। तो क्वेश्चन किस तरह रहता है बताते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट हम लोग कितना लेके चलते हैं, देखिए हम लोग लेके चलते हैं एक पॉइंट P को लेके चल रहे हैं -2, -3, -2, क्या लिए, -3 लिए। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, रिफ्लेक्शन दे दिया। किसके अबाउट रिफ्लेक्शन दे दिया, रिफ्लेक्शन दिए। इसे क्या किया हम लोग, इसका इमेज निकाले, फर्स्ट टाइम इमेज निकाले, एक बार इमेज निकाल ली। इमेज जो निकाले हैं वो 2x एक्सिस निकाले, क्या निकाले, x एक्सिस निकाले, 2x एक्सिस किसके अबाउट में निकाले हैं, 2x एक्सिस के अबाउट में निकाले। किसके अबाउट में हम लोग निकाले हैं,
एक्स एक्सिस के अबाउट में निकाला। तो कौन पॉइंट बना, देखते जाओगे, अभी देखोगे प्रॉब्लम को। तो हमारे पास बना है पी डैश पॉइंट, पी सिंगल डैश। ओके, अब पी डैश पॉइंट को इसे रब करें, हाँ थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आप लोग के लिए सुविधा रहेगा। पी डैश पॉइंट जो भी आया होगा पी डैश का कोऑर्डिनेट, उसे अगेन हम रिफ्लेक्शन दे रहे, अगेन रिफ्लेक्शन देते। किसके अबाउट में दे रहे हैं? आपकी वाई के देगा अबाउट में दे देते हैं। अभी तो एक्स दे दिए हैं ना, यहां पर वाई हो, यहां पर अगर वाई होगा तो एक्स के अबाउट में फिर देंगे। कुछ भी होगा एक तो अबाउट में दे दो, ठीक है ना। हम लोग तीन ही तो सीखे हैं, किसके किसके अबाउट में रिफ्लेक्शन सीखे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एजिंग, यही सीखे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एजिंग। क्या सीखे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो किसी को भी दो भैया, ठीक है। तो हमने पहले वाई एक्सिस का दे दिया, बना पी डैश पॉइंट। पी डैश पॉइंट को अब एक्स एक्सिस के अबाउट में दे दो भैया रिफ्लेक्शन, बना क्या बन के आया, पी डबल डैश, पी डबल डैश। तब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट इज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी डबल डैश, व्हाट इज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी टू पी डबल डैश। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? What is single transformation, single transformation of P? What is the single transformation of P to becomes P to becomes P डबल डैश? ओके, अंडरस्टैंड। मतलब इतना रिफ्लेक्शन करने के बाद P को एक ही बार में कैसे क्या करे, P को एक बार में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दे, कौन सा रिफ्लेक्शन दे कि वो P डबल डैश बन जाए। मतलब P को कौन सा एक बार में देंगे तो P डबल, इतना बार नहीं देना। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है क्वेश्चन? चले आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इधर पार्ट को हम लोग रब करते हैं, बच्चा रब कर देते हैं, ये पार्ट हम लोग हटा देते हैं। चलो हटा देते हैं, है ना, चलिए हटा देते हैं। ये टाइप 3 वर्जन है हम लोगों के प्रॉब्लम का, टाइप 3, थर्ड टाइप है। कैसा टाइप है बच्चा? थर्ड टाइप है। अच्छा प्रॉब्लम है, देखिए ना, अभी बन जाएगा। कितना सुंदर तो है टाइप 3। क्या लिखा गया है देखो, जैसे लिखा गया एकदम उसे लिखेंगे। पी मेरा एक पॉइंट था, सिंस बाय द क्वेश्चन गिवन दैट। वाह, ये चीज तो लिखना जरूरी है एकदम, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस बाय द क्वेश्चन गिवन दैट। लेकिन फ्लो डायग्राम हम लोग रहने देते हैं, यहां पर लिखते हैं फ्लो डायग्राम। पी हमें कितना दिया गया था? -2, -3, -2, -3 दिया गया था। अब देखो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगल एक इमेज दे रहे हैं और वाई एक्सिस का इमेज बन रहा है, वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन से इमेज बन रहा है, किसके रिफ्लेक्शन से? वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन से। किस एक्सिस के रिफ्लेक्शन से? वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन से। तो क्या बना रहा है, क्रिएट कर रहा है पी डबल डैश, पी डैश। अब पी डैश का पहले कोऑर्डिनेट तो देखे कितना होगा, पहले ये भी तो लिखना होगा, है ना, बिल्कुल होगा। तो सिंस बाय क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, बाय क्वेश्चन अगर आप देखो तो सिंस बाय क्वेश्चन हमें मिला है P इज इक्वल्स टू -2, -2, when it is reflected to our y-axis, यहां पर लिखते हैं when it is reflected to our y-axis, to our y-axis, y-axis के अबाउट में अगर ये रिफ्लेक्टेड होता है, किसके अबाउट में? y-axis अबाउट में, then its points become p dash, then यहां पर करें then p dash क्या हो जाएगा हमारा, y-axis के अबाउट में x बदलेगा, y नहीं बदलेगा, x बदल गया, कितना था? -2 था, तो x का साइन में सिंबल में चेंज आएगा, कितना हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 2। y में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि y एक्सिस क्या है, तो y में कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा p डैश बना। अरे भैया p डैश कितना बन गया 2, -3। अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट x एक्सिस। क्या किया गया सर, x एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्टेड किया गया। किसके अबाउट पे, x एक्सिस के अबाउट में। अगेन एंड अगेन एंड अगेन p डैश 2, -3 is reflected to x axis। किसके अबाउट में x एक्सिस बना है, देन रिफ्लेक्शन पॉइंट इज, तब क्या होगा, देन रिफ्लेक्शन पॉइंट इज, यहां पर कर लो, रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होंगे हमारे, जो दिया गया है वो हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट है p डबल डैश। तो ठीक है, p डैश को x एक्सिस अबाउट में ट्रांसफॉर्म किया, मल्टीपल तो हो गया, एक के बाद एक कर रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक के बाद एक रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो x एक्सिस के अबाउट में जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट p डबल डैश है, बोला गया था क्वेश्चन में p डबल डैश है। चलिए इसे उम्मीद कर देते हैं अभी के लिए, हाँ p डबल डैश है। अब p डबल डैश है तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा, देखिए तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो कौन चेंज होगा, y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। x अब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो x में तो 2 रहेगा, y में क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है 3 है तो 3 हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, 3 हो जाता है। वाव, तो पॉइंट निकल के आया बिल्कुल 2,3। हुआ क्या, अगर आप देखो तो हुआ ये कि P पॉइंट -2, -3 था, एक रिफ्लेक्शन लिया तो बना क्या, P डैश बन गया, क्या बन के आया 2, -3। अगेन एक रिफ्लेक्शन लिया तो क्या बन के आया P डबल डैश 2, 3। अगर आप ठीक से देखो, ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जाते जाते क्या हुआ है पता, ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाते जाते बोथ द एक्सिस साइन इज चेंज, बोथ द एक्सिस साइन इज चेंज। यहां इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात बताएं, सिंस द sign of x axis, x coordinate and y coordinate, x coordinate y coordinate दोनों का साइन जो है ना बाबा, x coordinate y coordinate, the sign of x coordinate and y coordinate both are opposite, क्या है, दोनों अपोजिट है, both are opposite to ओरिजिनल पॉइंट। याद रखिएगा, ओरिजिनल पॉइंट, दोनों ओरिजिनल पॉइंट के अपोजिट हो गया, ठीक है ना। द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इन लिख दो, इन p डबल डैश, सॉरी ट्रिपल डैश तो नहीं, डबल डैश था, बोथ आर इन p डबल डैश, बोथ आर अपोजिट टू द ओरिजिनल पॉइंट p। अगर बोथ सिंबल चेंज हो जाता है, therefore its single transformation is, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज, ठीक है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज
transformation is origin ट्रांसफॉर्मेशन। नोट कीजिएगा इस बात को, किसके होगा? ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या हो जाएगा? ऑरिजिन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या? ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बोथ द एक्सिस सिंबल चेंज हुआ। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस का सिंबल चेंज होता तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होता। अगर वाई एक्सिस का साइन चेंज होता तब एक्स एक्सिस के सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। पर यहां बोथ हो गया। जब बोथ ऑरिजिन का सिंबल चेंज होता है तो आप फॉर्मूला में जाके देखिएगा, वो होता ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। नोट करें इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे लोग। इस क्वेश्चन को एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटी क्वेश्चन है हमारे ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी करें, टाइप नंबर 4 में जाएंगे हम लोग। टाइप नंबर 3 तक तो कर लिए, टाइप नंबर 4 में जाएंगे। पॉइंट ए कॉमा बी रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस पी, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, पी डबल डैश द इमेज ऑफ वाई एक्सिस 5.2। ठीक है, वही बातें हैं। चलिए आइए बच्चों लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखेंगे। ये क्वेश्चन, ये टाइप नहीं है, ये टाइप अभी इसके बाद लाते हैं एक टाइप। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर ले, इसे ओमिट करते हैं। चलिए ओमिट कर दिया। चलो देखोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। इसे ओमिट कर दें? हाँ कर देते हैं। चलो हटा दिए क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखो, क्वेश्चन बड़ा सुंदर बोला जा रहा है। मान लें आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है आपके पास? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। हम 2 पॉइंट कंसिडर कर देते, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो यहां पर लिखते हैं पहले क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम जो ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये हम बोलते हैं 2 point A and B having coordinates, 2 points A and B having कोऑर्डिनेट। ठीक है, बड़ा सुंदर कोऑर्डिनेट लेंगे। कोऑर्डिनेट कितना है? पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं 3,4 एंड -5, -3। ठीक है, प्रॉब्लम ये। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? फर्स्ट क्वेश्चन, फुल स्टॉप। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ write down the image of A to x-axis
image A, write down the image point A dash, इमेज पॉइंट कर लेते हैं A dash ऑफ पॉइंट A टू x एक्सिस, किसके एक्सिस के, टू x एक्सिस, x एक्सिस के आप इसका इमेज निकालें एक। आज दूसरा ही क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहला नहीं। राइट डाउन द इमेज ऑफ, राइट डाउन द इमेज पॉइंट B डैश ऑफ पॉइंट B, यही क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऑफ पॉइंट B टू अ लाइन A डैश, टू अ लाइन, ये क्वेश्चन अच्छा है, टू अ लाइन A डैश, ठीक है ना, टू अ लाइन A डैश। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, A डैश का लाइन अभी देखना पड़ेगा क्या क्या चीज है, देखो। तो पहला बात तो हमें A पॉइंट दे दिया गया था 3,4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग ले लेते हैं A,4, 3, यहां पर कहीं ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं लेना पड़ेगा, 3,4 दिया गया। और एक B पॉइंट दिया था, B पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कहीं पर भी ले ले, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं करना है हम लोग, ग्राफ पेपर में नहीं है, एकदम पुट करना है, -5,3, ऐसा ले लो। अब नोट कीजिए, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहला क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, हमें A डैश पॉइंट बोला गया, A डैश पॉइंट है किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है। तो सिंस गिवन पॉइंट क्या है हमारे, गिवन पॉइंट अगर आप देखें तो गिवन पॉइंट A कितना दिया गया हमें, 3,4। सिंस रिफ्लेक्शन किसके हमारे, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस ना, रिफ्लेक्शन टू x एक्सिस, रिफ्लेक्शन किसके दिया गया है, x एक्सिस का रिफ्लेक्शन दिया गया। तो ये क्या बना के लाएगा, A डैश पॉइंट बना के लाएगा, क्या पॉइंट बना के लाएगा, A डैश। और A डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखोगे x एक्सिस के रिफ्लेक्शन है तो y चेंज होगा, x तो उसी तरह रहेगा, 3,-4। अगर आप सोचे तो 3,-4 कहां होगा, यहां पर कहीं पर होगा, तो यहां पर हमने कहीं पर ले लिया A डैश, 3,-4, 3,-4 हमने यहां ले लिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन सेगमेंट बना है, फ्यूचर में जाके लाइन बन जाएंगे, अभी तो लाइन सेगमेंट है, इसे अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा कर दें तो ये लाइन सेगमेंट हो जाए, यहां से यहां तक तो लाइन ही है, सेगमेंट है, ये लाइन। तो अगर आप देखो तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर देगा, उसका नहीं है। क्या बोला, राइट डाउन द इमेज ऑफ ए पॉइंट B, इमेज पॉइंट B डैश ऑफ पॉइंट B टू अ लाइन A डैश, मतलब A और A डैश के लाइन के अबाउट में पूछा है कि मेरा इमेज कहां पर होगा वो बताइए। अब ये है दिक्कत वाली बात है, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 3,-4, मतलब इस लाइन के अबाउट में जो इमेज बनेगा ना बच्चा, इस लाइन के अबाउट में उसे निकालना। और किसी लाइन के अबाउट में इमेज निकालने के लिए हमें लेट कर लेते हैं, ये B डैश है, किसी लाइन के अबाउट में इमेज निकालने के लिए मुझे A का वैल्यू पता होना पड़ता था, पर A का वैल्यू यहां पता है, यही है सबसे बड़ी दिक्कत। अगर A का वैल्यू पता चल जाए लाइन के अबाउट में, लाइन तो हमें पता चला, यही नहीं पता, बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम एग्जाम में आपको मतलब मार देगा, तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम ब्लू मार्कर यूज कर रहे हैं, खाली ध्यान में नोट करने के लिए। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो हम ऐसे लिखेंगे, देखोगे यहां पर देखिएगा, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस हमारे यहां है, x एक्सिस यहां है। तो सिंस
ए डैश इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। किसका पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू है हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएंगे हमारे स्ट्रेट लाइन का? x इक्वल टू, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? 3 है ना। ऑरिजिन से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस कितना है? 3 है ना। तो 3, तो देयरफॉर यहीं पर बात नोट करो, a का वैल्यू 3 है। बस और कुछ नोट नहीं करना, यही बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉब्लम तो बन गए हैं हमारे, क्योंकि हमें तो इमेज निकालने बोला है। तो देखो आप तो निकल गया। सिंस b डैश कितना है? b कितना है हमारा यहां पर करें तो b हमारा दिया गया था -5, -3। तो इसका इमेज b डैश अगर हम निकालना चाहें तो b डैश जो होंगे वो कितना होगा? देखोगे y एक्सिस के पैरेलल है। किसके बदलाव होगा? x में बदलाव होगा। तो -x + 2a, y तो वैसे ही रहने वाला है। y में तो कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। क्यों आएंगे y में चेंजिंग? -x, तो -x कितना है यहाँ पर? x यहां पर है -5 और y यहां पर कितना है? -3। तो माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3 है बच्चे लोग, a का वैल्यू 3। अब y में कोई चेंजिंग नहीं है तो y -3 रहेंगे हमारे। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो b डैश कितना होगा? 3 2 6 5 11 -3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। a बराबर 3 है यहाँ पर, याद रखोगे। यही चीजें नोट करनी इस प्रॉब्लम में, और एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोगों के। और जानते हो मैथ का एग्जाम में हर बार क्या हो जाता है ना? आया हुआ प्रॉब्लम छूट जाता है। ये तो फिर भी टफ प्रॉब्लम में से एक है। तो ये प्रॉब्लम नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 4 नंबर प्रॉब्लम में जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो जल्दी से ना करो, चलो।